नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग। इसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। ये रीडिंग होगी पूरे मई महीने के लिए। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट में जो मंथ चला गया उसमें आपकी एनर्जी कैसी थी। प्रेजेंट में मतलब पहले से लेके 10 तारीख या 15 तारीख तक की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, और 15 से लेके बाकी रेस्ट ऑफ द डे आपका एनर्जी कैसे रहने वाला है। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका मई का पूरा महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बारे में कुछ आता है तो मैं जरूर कहूँगी। जॉब, बिजनेस, लव जो भी आएगा मैं उनको आपके सामने रखूंगी। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पहले हम देखेंगे लियो 1 से लेके 30 मई तक की जो वक्त है, इसमें आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। लियो 1 से लेके पहली मई से लेके अंत तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। महीने के अंत तक द हारोफेंट। पूरे महीने मुझे लगता है आप स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करोगे। कहीं आप घूमने जा सकते हो, कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं स्पिरिचुअल जो जगह हैं, आप जिस भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो उसका जो स्पिरिचुअल जो होली जो प्लेस है वहाँ आप जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, स्पिरिट के साथ खुद को कनेक्ट कर सकते हो। नेचर में आपका रुझान रहेगा। साथ ही साथ हर काम को आप स्पिरिट की नज़र से देखोगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ स्पिरिचुअली आप खुद को बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। बहुत अच्छे लोगों के साथ आपका संगत रहेगा। कहीं आप सत्संग में जा सकते हो, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गुरुद्वारे, कहीं जहाँ भी भगवान की बातें होती है उस तरीके का कोई जगह जहाँ जाने से मन को शांति मिलता है। तो आपका जो पूरा महीने का जो रूटीन रहेगा, कभी ना कभी आप अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करने के बारे में सोचोगे। गुरु की शरण में जा सकते हो, स्पिरिचुअली आप खुद को ग्रो करोगे। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पास्ट की मतलब जो मंथ चला गया है उसमें आपकी एनर्जी कैसी थी। मतलब अभी तो जा रहा है, ये रीडिंग तो मैं 1 तारीख से लेके मई महीने की पूरे अंत तक कर रही हूँ। 30 तारीख या 31 मई तक की जो वक्त है उसका कर रही हूँ। लेकिन पास्ट हो सकता है मतलब जो आप गुजर रहे हो अभी भी, पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी देख लेते हैं। सिक्स ऑफ सोर्स, पास्ट में मुझे लगता है कि आप कुछ चीजों को अपने से अलग आपने कर लिया था। खास करके जो है आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। आपको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, प्लस अपनी स्टेबिलिटी आप जो भी प्रोफेशन में हो, जॉब हो चाहे बिजनेस हो, कुछ भी, उन चीज़ों में आप खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे थे। सेल्फ लव,
सेल्फ डिपेंडेंसी, खास करके सेल्फ कॉन्फिडेंट आप में बहुत ज़्यादा था और आपने कुछ चीज़ें जो अच्छी तरीके से आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा था, चाहे अच्छे बिजनेस हो, लोग हो, रिश्ते हो, आप उन चीज़ों से खुद को अलग करके खुद के लिए एक अलग मुकाम बनाने की कोशिश आप कर रहे थे। पैसे के मामले में, रिश्तों के मामले में, हर क्षेत्र में आपने अपनी एक अलग पहचान बनाया होगा आपने, खास करके आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिला और आपने अपने मर्जी से अपनी लाइफ को जीने के तरीके भी ढूंढे होंगे। आपको जो अच्छा लगा आपने वो करने के बारे में सोचा, अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीने के बारे में सोचा, अपने अंदाज से अपनी लाइफ को आपने जिया, स्वस्थ रहे आप और साथ ही साथ मेंटली जो परेशानी आपको परेशान कर रहा था उससे आपने खुद को अलग कर लिया। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। प्रेजेंट मतलब मैंने कि पहले से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त रहेगी उसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। मई मंथ की देख लेते हैं। लियो 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है उसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है लियो का मई मंथ की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। जो मई का जो महीना आ रहा है ना उसमें आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करोगे। पहले ही मैंने देखा ओवरऑल एनर्जी में जब हierophant का कार्ड आया था तब मुझे पता चला कि कहीं आप घूमने जा सकते हो, कहीं स्पिरिचुअल प्लेस में, होली प्लेस जो होता है। तो वर्ल्ड के कार्ड भी आए हैं महीने की शुरुआत से लेकर 15 तारीख तक कि आप कहीं घूमने जा सकते हो। खुद का जो स्पिरिचुअल साइड है उसको आप ग्रो करोगे, अपने अंदाज में रहोगे, लोगों को देख के आपको पता चल जाएगा। वैसे भी लियो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं लेकिन इन दिनों आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। बेकार की बात, बेकार के लोग, बेकार की चीजों से आप खुद को दूर रखने की कोशिश करोगे। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे। जिनको पैसे चाहिए उनको पैसे देना, जिनको वक्त चाहिए उसको वक्त देना, साथ ही साथ खुद की जो लाइफ है उसको बैलेंस तरीके से चलाना आपको आएगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आपके पास है वो स्टेबल रहेगा। फाइनेंस जो है उसको आप बैलेंस करोगे। आप अपनी एनर्जीज को इनहेंस करोगे। कहीं आप दान ध्यान भी कर सकते हो, कहीं आप घूमने चले गए, कहीं जरूरतमंद लोग आपको दिख गए तो आप उनको दान ध्यान भी करोगे। लेकिन जो ज्यादा आप पर छड़ी घुमाने के बारे में सोचेंगे, जैसे कि डेढ़ सियाना जिसे बोलते हैं, वो ऐसा कोई लोग अगर आपके सामने आ गए तो उनका खैर नहीं, आप उनको छोड़ोगे नहीं, ना आप उनसे बातें करोगे, ना आप उनको छोड़ोगे। आप जो मुंह में आएगा आप बोल दोगे। आप ऐसा नहीं कि किसी को हर्ट करने के लिए, मतलब उनकी सच्चाई आप उनको दिखा दोगे, आईना दिखा दोगे। आपको पता होगा कि आपकी बातों से हो सकता है वो हर्ट हो रहा है लेकिन फिर भी आप सच्चाई बोल के रहोगे। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे। लेकिन जहाँ जरूरतमंदों की बात आएगी वहां आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मदद करोगे, चाहे पैसे से हो, चाहे वक्त से हो, चाहे प्यार से हो, ये आप करोगे। और अपने आप को स्पिरिट से कनेक्ट करने की एनर्जी आपकी रहेगी। आप खुद के लिए सोचोगे, खुद के बारे में सोचोगे, जो आपको अच्छा लगता है वो करोगे। चाहे आप घूमने चले गए, विदेश जा सकते हो, देश में ही कहीं घूमने जा सकते हो। खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करोगे आप, खुद को स्पिरिट से कनेक्ट करोगे। खुद के लिए कपड़े खरीदना, कहीं घूमने चले जाना, नए आपकी जिंदगी की अगर मैं कहूँ मई के महीने में 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है आपकी पूरी जिंदगी एक यू टर्न लेने वाला है। एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। जैसा चल रहा था उस तरीके से चलेगा नहीं, कुछ नया शुरू होगा। जो भी सर्कल चल रहा था
परेशानी, घिसा-पिटा, ये चल नहीं रहा है, ये बोल नहीं रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, तो वो सारा चीज़ सही होगा और आप जो हो ख़ास करके अपने अंदाज़ में अपने लाइफ़ को जीने के बारे में सोचोगे। लोगों से बात करना, लोगों से कनेक्ट करना उतना ही करोगे आप जितने की ज़रूरत हो। ज़रूरत नहीं तो वो लोग आपके लाइफ़ में रहेंगे भी नहीं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली हर तरीके से आप स्ट्रांग बन जाओगे। तो धोखा आपको देना मुश्किल हो जाएगा, लोगों को उल्टा सीधा समझाना मुश्किल हो जाएगा लोगों को। आप लोगों की झूठ पकड़ लोगे और जो सच्चाई है उनकी मुंह पर आप बोल दोगे। अभी हम देखेंगे आपकी फ्यूचर की एनर्जी, मतलब 15 से लेके मंथ एंड तक मई महीने की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। 6 of Wands, शुरुआत आपकी अच्छी रहेगी, मिडिल भी आपकी अच्छी रहेगी, अंत में आके आपको कुछ परेशानी का सामना करने को पड़ सकता है, हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, वैसी अनवांटेड कुछ परेशानी आपको मिल सकता है। अचानक से आपको ये लगने लग सकता है, अरे इसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये कैसे हो गया? कुछ ऐसी चीजें जो होना ज़रूरी है, लेकिन शायद आपने उसके बारे में नहीं सोचा, शायद आपने उस चीज़ को उस तरीके से देखा नहीं, सोचा नहीं और जिसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है, आप थोड़ा दुखी रह सकते हो, थोड़ी परेशान रह सकते हो। स्टेबिलिटी आपके पास आएगी, स्टेबिलिटी आपके तरफ रहेगा, आपको फेम मिलेगी, नेम फेम आपको मिलेगा, आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करोगे, खास करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, लोगों की नज़र आप पे रहेगा। अगर आप सोशल मीडिया से लिंक कोई काम करते हो या फिर आप मीडिया पर्सनैलिटी हो, तो आपका नेम फेम तो बढ़ेगा, लेकिन अचानक से आपको कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ, जिसके लिए आप टोटली प्रिपेयर नहीं होंगे, लेकिन वो होके रहेगा और आपके लिए शायद वो ज़रूरी होगा। अभी के लिए आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर ये आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। अभी के लिए हो सकता है आपका थोड़ा दिल टूट जाए, आप परेशान रहो, दुखी रहो, लेकिन फ्यूचर के लिए ये अच्छा होगा। अभी हम देखेंगे आपकी पूरे महीने के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आपको एंजल दे रहे हैं। लियो, आपकी पूरे महीने के लिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Recovery, if you believe, they are something better। मुझे लगता है आपको थोड़ा योगा
योगा मेडिटेशन करना चाहिए, जो कि आप करोगे इन दिनों आप स्पिरिचुअली स्वीट के साथ कनेक्ट करने के बारे में सोचोगे। कुछ जो चीज़ें जो होगा जिनके बारे में आपको मालूम भी नहीं है, वो स्पिरिट को मालूम है, यूनिवर्स को मालूम है। तो ये आपसे कह रहा है कि अगर कुछ हो रहा है तो आपको उससे डरना नहीं है, इससे बेटर आपको कुछ मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप मानते हो कि आप जो कुछ भी हो रहा है या फिर जो कुछ होगा ये अच्छे के लिए होगा, आप ये कर सकते हो। अगर आप उन चीज़ों को विजुअलाइज करते हो कि हाँ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ, तो आप उनका जो अच्छे परिणाम है उसे आप देख पाओगे। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रहा है उसके बारे में आपको पता लगाना है। और उसको पता आप कैसे लगाओगे? मेडिटेशन से, योगा से। साथ ही साथ कुछ अच्छा आपके साथ होने जा रहा है उसका इंतजार भी आपको करना है, और जब वो होगा आपके साथ उसका वेलकम भी करना है। और नंबर 3, आपको खुद पर बिलीव रखना है, बिलीव इट टू सी इट। जो आप मानोगे वही आप देखोगे, तो आपको खुद पर बिलीव रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।